नमस्कार, आदाब। जनसंवाद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ इजाजुल हक। मदरसा गुलशन इब्राहिम पटना सिटी में जल से दस्तारबंदी का कार्यक्रम 11 मार्च को हुआ, जिसमें हिंदुस्तानी तहजीब को जिंदा करते हुए अन्य धर्मों के लोग भी शामिल हुए। आइए उन्होंने क्या कहा, इस मौके पर आपको दिखाते और सुनाते हैं। मोहम्मद मज़हरे कामिल है, हक की शान इज़्ज़त का नज़र आता है इस कसरत में। गदा भी मुंतज़िर है खुल्द में को की दावत का। गदा भी मुंतज़िर है खुल्द में को की दावत का। मिस्र फारस नस्ल के गिरे गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हत्तो रसा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। आज हमसे चंद लम्हे में मदरसा गुलशन इब्राहिम की तारीख पेश करने को कहा गया है। सच तो यह है, कभी सोच कर भी नहीं सोच पाता हूँ कि मुख्तसर सी मुद्दत में मदरसा गुलशन इब्राहिम बामे उरूज तक कैसे पहुँच गया। इसकी बुनियाद 25 मई 2003 को पड़ी। कम मायगी के नतीजे में पैसे हाथ में बहुत नहीं थे, जैसे तैसे 3 महीने यूं ही चला। 3 महीने के बाद तामीरी काम शुरू हुआ और फिर किसी तरह करकट का 20 बाई 25 का हॉल तैयार हुआ। 22 दिसंबर 2003 को तालीम का आगाज हुआ। फिर 2004 में ये जो हाल जहां आज प्रोग्राम होता है, इस हाल की तामीर हुई, तलबा भी बढ़े और फिर 2004 में अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 बच्चों ने हिफ्ज़ की तकमील। पटना सिटी के गुलशन इब्राहिम मदरसा में मौजूद हैं और यहाँ दस्तारबंदी का एक कार्यक्रम होने जा रहा है। आज हम इनके जो इंतज़ामकार हैं, जो इस मदरसे की देखरेख करते हैं, जिन्होंने कायम किया है, उनसे बात करेंगे और ये पूछेंगे कि ये दस्तारबंदी क्या है। असल में ये जो हमारे सामाईन हैं, हमारे जो दर्शक हैं, ये जानना चाहते हैं कि दस्तारबंदी क्या होती है। जो बच्चे अल्लाह के कलाम कुरान पाक को मुकम्मल तौर पर याद कर लेते हैं, हम उन्हें सनद देते हैं इस हैसियत से कि उसने वाकई पूरा कुरान मुकम्मल कर लिया, और फिर उसके सर पर हम एजाज़ के तौर पर पगड़ी बांधते हैं। इसी का नाम दस्तारबंदी। ये मदरसा कब कायम हुआ और कैसे इसमें कितनी दुश्वारियाँ आई, वो आप बताएं। 25 मई 2003 में इसकी बुनियाद पड़ी। माली हालात के नतीजे में 2-3 महीने काम बिल्कुल नहीं हो सका। फिर उसके बाद कुछ पैसे आए तो इसी तरह से करकट का हॉल तैयार हुआ और फिर वो पढ़ाई का आगाज़ हो गया मतबख के साथ, यानी हॉस्टल के साथ। कितने बच्चे अब तक फारिग हो चुके हैं, कितने बच्चे इनसे पढ़ कर निकल चुके हैं और कहाँ कहाँ कामयाब हैं, ये भी बताएं। 100 से ज़ायद बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से काम पढ़ कर निकल चुके हैं और कामयाबी के साथ हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर हमारे बच्चे जिस तरह से मीडिया पर बदनाम किया जाता है और उसका जीता जागता सबूत है कि यहाँ एकता के प्रतीक बने 2 समुदाय के लोग यहाँ मौजूद हैं
हम इनसे बात करेंगे कि ये दस्तारबंदी के ऊपर क्यों आए हैं और क्यों यकजहती का जो गंगा जमनी तहजीब का जो सबूत देते थे या सबूत मिलता था उसको ताज़ा करने आए हैं। आपका नाम क्या हुआ? डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार पाठक। आप दस्तारबंदी में आए हैं, क्या सोच के आए हैं? श्रीमान ने सूचित किया, आज कार्यक्रम है, इच्छा हुई देखना चाहिए कि शिक्षा के विविध रूप किस प्रकार से चल रहे हैं। कहीं मदरसों में चल रहा है, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूलों में चल रहा है, किस किस रूप से कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। इससे एक नई दिशा भी हो सकती है, सुधार के आयाम हो सकते हैं। ये तजवीज़ने के लिए, ये देखने के लिए, कुछ सीखने के लिए, समझने की ख्वाहिश लेकर आए। विगत दिनों जिस प्रकार से मदरसा के बारे में एक मीडिया के द्वारा जो उछाला गया और मदरसे को बहुत सारी चीज़ों से जोड़ कर देखा गया, आप किस नज़रिए से देखते हैं? इस संबंध में बहुत कुछ हमारी जानकारी नहीं है, मगर देखता रहा हूँ, सुनता रहा हूँ, मीडिया से ऐसे हो रहा वैसे हो रहा, लेकिन जो भी हो शिक्षा का दीप तो जल रहा है। किसी भी चीज़ को पॉजिटिव देखिए, ग्लास आधा भरा है ये देखिए, आधा खाली है ये मत देखिए। खाली देखने से नेगेटिविटी बढ़ेगी, शिक्षा का स्तर नहीं पड़ता। अच्छाई देखिए, यदि कहीं बुराई दिख रही है तो धीरे से उसे मिटाने की कोशिश की जाए, न कि हंगामा खड़ा किया जाए। ये मेरा। भारत की जो सभ्यता रही है, गंगा जमनी तहजीब, उसको आप कहाँ तक कैसे सपोर्ट करते हैं? मैं बैठा हूँ, मैं संस्कृत का हूँ, उर्दू के जमात में बैठा हूँ, किसी से किसी का कोई भेद नहीं है। केवल फ़र्क यही है, मैं धोती कुर्ता में बैठा हूँ, कोई पजामे कुर्ता में बैठा है, कोई शर्ट पैंट में बैठा है। रूप अलग अलग है मगर आत्मा एक ही। चलिए, ये बहुत बड़ी खूबसूरती है, यही भारत की खूबसूरती है कि यहाँ गंगा जमुना तहजीब है और सभी मज़हब के लोग, सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। जैसे कि अभी इन्होंने बताया, ये अभी यहाँ बैठे हैं, ये जीता जागता सबूत है। अब हम चलते हैं। आपका नाम? गुरजरन सिंह आशिक, और मेरा ताल्लुका मौलाना रौनक से, वालिद साहब से है, जो तकिया शरीफ के मुरीद थे। अब मेरा तकिया शरीफ आना जाना रहता था। तो मदरसे का मतलब है मदरसा, माँ जैसी शिक्षा देने वाली जगह, जिसको हिंदी में गुरुकुल कहा जाता है। और यहाँ पर एक बैठने का तहजीब किस तरह से बैठता है, बच्चे को किस तरह से शिक्षा दी जाती है। जिस तरह माँ बच्चे को डांटती है और दुलारती है और समझाती है, पढ़ाती है, तो मदरसा का मदर यानी माँ जैसी शिक्षा देने वाली जगह मदरसा। कभी आपके मन में नहीं आया हिंदू मुस्लिम इस तरह की जो बातें होती है, ये कभी मन में आया कि नहीं आया? हमारे बिहार में हमारे लोगों में शिक्षा का अभाव है, शिक्षा है नहीं, और जिसके पास शिक्षा नहीं है वो ऐसी ही बात करते हैं। और हम चाहते हैं कि वो भी शिक्षित हो, इस बात को समझें। बहुत शुक्रिया।